Hello everyone, welcome to the video. I am Monali Guha, cyber forensic expert and certified ethical hacker. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए अगर आपके डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को कोई हैक कर लेता है और आपके अकाउंट से वो लगातार पैसे गायब कर रहा हो, तो ऐसे समय में आप खुद कैसे अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। मीन्स ब्लॉकिंग एटीएम कार्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन फ्रॉड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। तो बहुत सरल शब्दों में इसे समझते हैं अपन। A type of crime or cybercrime implemented using computer, mobile, electronic, network or digital resources or other devices to gain money from your bank account। यानी कि सीधे तौर पर एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने को टारगेट किया जाता है, उसे अपन ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ सकती हैं जिनके जरिए आपके खाते से बैंक या तो आपके खाते से या तो आपकी पेमेंट वर्चुअल कार्ड्स वगैरह से या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं वहां से आपके पैसे गायब किए जा सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस और बाय द मीन्स ऑफ ऑनलाइन और एनी अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज। बढ़ते इसमें हम देखते हैं कि किस किस मेथड्स के जरिए आज के समय में साइबर अपराधी आपके बैंक से पैसे साफ कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें तरीका होता है आपके मोबाइल डिवाइस को हैक कर लेना, यानी कि किसी भी तरीके से जब कोई अटैकर या कोई हैकर या कोई इंट्रूडर आपके मोबाइल डिवाइस को हैक कर ले तो फिर वो आपकी बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। तो फिर इस माध्यम से आपके बैंक अकाउंट को वो लोग ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हैकिंग लिंक्स होती हैं, लाइक बहुत सारी ऐसी लिंक्स आपको भेज दी जाती है जो आपको पता नहीं होता कि आपको क्लिक नहीं करनी है, बट आप उस पर क्लिक कर जाते हैं और यहाँ से दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि हो सकता है कि उन लिंक्स के जरिए आपकी डिटेल्स वो अपराधी मांगे, उसमें आपकी कुछ बैंक की डिटेल्स ले लें या कुछ ओटीपी वगैरह रिसीव कर ले वहीं से। दूसरी ये होती है रिमोट एक्सेस ट्रॉजर्स, जिसमें बाइंड होते हैं, मीन्स एक तरीके का वायरस जो कि आपके फोन को हैक करने में हैकर्स की मदद करता है। तीसरा तरीका होता है ओटीपी रिसीव करना। ओटीपी हो सकता है कि वो आपको कॉल के जरिए रिसीव कर लें या आप ही से पूछ लें या आपके मैसेजेस को रीड कर लें। इसके अलावा होता है फ्रॉडुलेंट कॉल्स, यानी कि जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा बैंक के जरिए आपको ये कहा जाता है कि आप वो लोग बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि एज सच वो लोग बैंक से बात नहीं कर रहे होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, लेकिन आपको ये कहते हैं कि वो बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के कोई एम्प्लॉय हैं। कई बार आपको किसी लॉटरी के लिए कॉल आता है या कई बार आपके पास प्री रिचार्ज के लिंक्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं या कुछ ऑफर्स आते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनके जरिए आपकी बैंक डिटेल्स या फिर आपके फोन का एक्सेस हैकर्स अपने पास ले लेते हैं। इसके अलावा होता है हैकिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो साइबर अपराधी अपना रहे हैं आज के समय में। और बहुत इसको हम डीप में नहीं देखेंगे बिकॉज इट विल बी लाइक इंट्रोड्यूसिंग हाउ दे डू दिस। तो हम इसे बहुत ही लिमिटेड वे में समझेंगे कि यदि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड किसी हैकर या किसी साइबर अपराधी के पास है तो वो उस जरिए भी आपके मोबाइल फोन तक या आपकी जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन है उन तक पहुंच सकता है या उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है। आगे चल हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, मीन्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर व्हेन दे हैक योर बैंक अकाउंट, यानी कि ऐसे कौन से समय हैं, ऐसे कौन से दिन हैं जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध भारत में दर्ज किए गए हैं। उसमें से कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये देखा गया है कि जनरली फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, यानी कि शुक्रवार शनिवार और रविवार को सबसे ज्यादा साइबर अपराध हुए हैं। और इनका जो टाइमिंग है वो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैक्सिमम देखा गया है, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप ना तो पुलिस के पास जाने में सक्षम होते हैं, ना ही आप बैंक जा सकते हैं, ना ही आप साइबर सेल जा सकते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप जा भी पाते हैं तो भी आप तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते। सो अब ये यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर ऐसा होगा तो आप रात के समय अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर अभी एक और पॉइंट ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको साइबर अपराधी ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले इसमें आती है फीमेल एंड सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो पाने के कारण ही इनसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग इजी हो जाती है। या फिर इनका जो अकाउंट सिक्योरिटी होता है उतना कुछ खास सिक्योर जनरल वे में नहीं देखा गया है, तो इस चीज़ का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी विक्टिम्स, यानी कि अब दूसरे तौर पर कोई भी अपराधी किसी भी अन्य व्यक्ति का अकाउंट हैक कर सकता है, जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो यंगस्टर्स हों, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि ऐसे ऑड टाइमिंग में अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर अपराध होता है तो आप क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको अपना एटीएम कार्ड खुद ब्लॉक करना है तो इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है जो अपनाना होगा। इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले आपको कोई भी एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करना है। आप नॉर्मल सा कोई भी मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करें और उसी बैंक अकाउंट से करें जिस खाते का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स आपके खाते से लगातार हो रहे हों और जो आप ना कर रहे हो, यानी कि जिसको हैक किया गया हो। उसमें आपको एक नॉर्मल सा मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करना है। और जब आप मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर आपको 3 बार गलत ओटीपी डालना है। ध्यान रहे, आपको तीनों बार गलत ओटीपी डालना है, भले ही आपके पास सही ओटीपी आ रहा हो। यदि आप 3 बार गलत ओटीपी डाल देते हैं तो फिर आपका कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक हो जाता है और फिर आपकी इस कार्ड की डिटेल्स के साथ ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि अब आपके पास सफिशियंट टाइम है। और अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक हो रहा है 24 आवर्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के लिए। तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप साइबर सेल जा सकते हैं, आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चलिए कार्ड तो ब्लॉक हो गया 24 आवर्स के लिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हड़तालें चलती रहती हैं या कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि हम कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक बाहर जाकर कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय पे भी आपको यही काम करना है। आप अपने अकाउंट को आप ध्यान रखिए, जिस पर्टिकुलर आवर्स पे आपके 24 आवर्स खत्म हो रहे हैं, आप तुरंत अपने कार्ड को फिर 3 बार गलत ओटीपी डाल के ब्लॉक करते जाइए। और इसके बाद अब आपको करना ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या बैंक के जितने भी आपके पैटर्न लॉक्स हैं या अलग पासवर्ड्स हैं, उन सबको आप चेंज करें, कम से कम 2 से 3 बार चेंज करें। और आप इस घटना की जो सूचना है पुलिस को दीजिए। ध्यान रहे, जो स्टार्टिंग के 24 घंटे होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। यदि आप 24 घंटे में अपनी कंप्लेंट कर देते हैं तो अपराधी को ढूंढना काफी आसान हो जाता है और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि थोड़े पैसे वापस आएं या पूरे ही पैसे वापस आ जाएं, लेकिन पैसे वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आप अपने साइड से देरी करते हैं तो फिर वहां पे पैसे वापस मिल पाने की या पूरे पैसे मिल पाने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल कंक्लूजन ये रहा कि यदि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को इस्तेमाल करके कोई यदि आपके बैंक से लगातार ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो आप खुद अपना कार्ड कैसे ब्लॉक करें ऐसे समय में, जब आप बाहर नहीं जा सकते, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, बैंक से कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको सिंपली यही करना है, आप एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करें उसी आपके खाते से, आपके उसी बैंक अकाउंट से। और वहां पर 3 बार ओटीपी पूछे जाने पर आप तीनों बार गलत ओटीपी डालें। गलत ओटीपी आप जैसे डालेंगे 24 आवर्स के लिए आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और अब आपके पास सफिशियंट टाइम है स्टेप्स लेने के लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा और उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि जनरली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं बेसिकली, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर अपराध ऐसे ही लोगों के साथ देखे गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने कार्ड की डिटेल को सेव कर देते हैं या कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी कार्ड डिटेल्स को शेयर कर देते हैं, जो कि उनके पास वो सिक्योर नहीं रख पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिससे कहीं न कहीं हर कोई इस तरह की साइबर आपराधिक घटनाओं में फँसने का पूरा-पूरा चांसेस उसके होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो पाए इस वीडियो को शेयर कीजिए और बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।